दिल्ली में एक मेहरौली नाम की जगह है और वहां पर एक लोह स्तंभ यानी कि लोहे का बना हुआ खंबा है। यह बहुत पुराने टाइम से बना हुआ है और इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर कभी भी जंग नहीं आती। वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं और उनका कहना है कि इसका जो लोहा है यानी कि यह स्तंभ जिस लोहे से बना है उसमें बहुत सी अशुद्धियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि अशुद्धियां हैं तो फिर इस पे जंग क्यों नहीं आती। इसके बारे में कुछ लोगों का ये भी विचार है कि इसके अंदर जो लोहा यूज हुआ है और जो तत्व यूज हुए हैं वो अंतरिक्ष से आए हैं। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि मेहरौली का जो स्तंभ है उसका रहस्य क्या है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मेहरौली और वहीं पर यह लोहे का स्तंभ बना हुआ है जिसे आप हिंदी में या आम भाषा में खंबा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी जमाने में एक चंद्रा नाम का राजा हुआ करता था। उसी की याद में, उसी की स्मृति में इस स्तंभ को बनाया गया था। 22 फुट ऊंचे इस स्तंभ का औसत व्यास तकरीबन 4.5 फुट है। इस लोह स्तंभ को देखने के बाद ये लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कुशल कारीगरों ने बनाया होगा। यह स्तंभ ठोस पिटवा लोहे से बना है और अपने अलंकृत शीश के कारण ये अत्यंत विशेष लगता है। और जैसा इसका शेप है, जैसा इसका आकार है, उसको देखकर ये लगता है कि ये आज के जमाने में भी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, जबकि इसे तो बड़े सालों पहले बनाया जा चुका है। विद्वानों का यह मानना है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। लेकिन इस स्तंभ के मशहूर और रहस्यमय होने की वजह कोई और है, क्योंकि सदियों से खड़े इस स्तंभ को ना जाने कितनी हवा, पानी, गर्मी, इन सब का सामना करना पड़ा, फिर भी आज ये स्तंभ ऐसा के ऐसा है और इसमें आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगा है। वैसे आपको बता दूं कि इस स्तंभ में जंग ना लगने के पीछे कई कारण जुटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेमस वो तर्क है जो कि एरिक वॉन डेनिकेन की प्रसिद्ध पुस्तक चैरियट्स ऑफ गॉड्स के आधार पर दिए गए हैं। वॉन डेनिकेन के अनुसार दूसरी दुनिया के वासियों की मदद के बिना ना तो मिस्र के पिरामिड बन सकते थे और ना ही पुराने जमाने की ऐसी चीजें बन सकती थी जिसके बारे में आज हम सोचते हैं कि इसको बनाने के लिए तो टेक्नोलॉजी ही लगी होगी। ये खालिस हाथों से बनना पॉसिबल नहीं है। डेनिकेन ने जब ये तर्क दिया कि इस टाइप की चीजें जो पुराने जमाने में मिलती हैं और हम सोचते हैं कि उस जमाने में इंसान ने इसे कैसे बनाया होगा, जबकि ना तो कोई लीवर था, ना कोई लिफ्ट थी और ना ही कोई अत्याधुनिक उपकरण थे, तो इस तर्क को मानते हुए कई लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि इस स्तंभ को भी अंतरिक्षवासियों ने यानी कि एलियंस ने आकर बनाया होगा। वैसे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता तो इस टाइप के तुक्के मारना तो आम बात है। जबकि दूसरी तरफ जब इस लोह स्तंभ की धातु की जांच की गई, उसके ऊपर रिसर्च की गई, तो यह सच सामने आया कि उसके अंदर तो काफी अशुद्धियां हैं, यानी कि इवन वो प्योर लोहा भी नहीं है, जिसके कारण इसमें तो और भी ज्यादा जंग लगना चाहिए, लेकिन इसमें तो आज तक जंग ही नहीं लगा है। वैज्ञानिकों को आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस लोह स्तंभ की जो धातु है उसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से सारे ही मौसमों की ये मार खा लेती है और इवन आज से नहीं बल्कि सदियों से फिर भी इसको कुछ क्यों नहीं होता। ये भी बात आपको बताना चाहूंगा कि मेहरौली के जो स्थानीय निवासी हैं वो इस स्तंभ को बहुत ही ज्यादा श्रद्धा, भाव और भक्ति से देखते हैं, यानी कि लोग पहले से ही इसे श्रद्धा और भक्ति की नजर से देखते थे और जब उनके कानों तक ये बात पहुंची कि इसके अंदर तो ऐसी धातु है जिसके बारे में सोचकर बड़े बड़े साइंटिस्ट परेशान हैं, इसमें तो जंग भी नहीं लगता, तो फिर अंधभक्ति का दौर चलना तो जायज था और इसके इर्द गिर्द कई अंधविश्वासों का ताना बाना बुना जाने लगा। अब आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो सिद्धांत था ये दिया था वॉन डेनिकेन ने, जिन्होंने कहा था कि दुनिया में चाहे फिर पिरामिड हो या फिर पुराने जमाने की बड़ी बड़ी इमारतें बिना एलियंस के यानी कि बिना अंतरिक्षवासियों के बनाना पॉसिबल ही नहीं थी। और फिर यही बात मेहरौली के इस स्तंभ पर भी लागू हो गई। वहां पर भी लोगों ने इस स्तंभ को इसी कंसेप्ट से जोड़कर देखा। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उनके सिद्धांत में भी कई लोगों ने कई गलतियां निकाल दी। पर बात वही है कि लोग जब ये मान बैठे हैं कि उसमें कुछ अद्भुत शक्ति है, उसे शायद दूसरी दुनिया के लोगों ने आकर बनाया है, जब एक बार इस टाइप की बातें इंसान के दिमाग में घर कर जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो फिर उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर चाहे आप कितने ही तर्क दे दीजिए, कितनी ही बातें बता दीजिए, अगर उनको इस चीज पर बिलीव हो गया है तो आप समझा समझा कर थक जाएंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके पीछे का राज क्या है, इस पर जंग क्यों नहीं आता, विज्ञान आज ये पता करने में
फेल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं निकलता कि हम कुछ भी मनगढ़ंत बातें अपने दिमाग से उसके ऊपर जोड़ लें और उस पर यकीन करने लग जाएं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अंतरिक्ष से एलियन आए होंगे या कोई अंतरिक्षवासी इंडिया में या पृथ्वी पर आकर मेहरौली के स्तंभ को बनाने में जुटे होंगे, बट ये भी तो साबित नहीं हुआ है। अगर हम साइंटिफिक थ्योरी पर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो क्या यह जायज है कि हमें दूसरी जो थ्योरी है एलियन वाली उस पर बिलीव करना चाहिए? ये सवाल आपसे है मेरा, कमेंट में बता सकते हैं। बहरहाल मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं एलियंस को भी मानता हूँ और साइंस को भी मानता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि साइंस बहुत जल्दी खोज निकालेगा कि आखिर ऐसी इसमें क्या चीज है, क्या रहस्य है जिसकी वजह से इसके ऊपर जंग नहीं आता। इवन साइंस भी इस बात से इनकार नहीं करता कि एलियंस या फिर इस टाइप की शक्तियां होती हैं, अदरवाइज नासा और स्पेसएक्स अपना इतना पैसा अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र में नहीं लगा रहे होते। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका ने खुद ने ऑफिशियली कुछ वीडियोस रिलीज की थी जिसमें उसने यूएफओ दिखने का दावा किया था। तो हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है भैया कि एलियन आए हो और हमारे ही देश इंडिया में भी आए हो और वो स्तंभ बना कर गए हो। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ये खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा नॉलेजेबल भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक थम्स अप कर देना, लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।